हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गनपन पे नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया का माइनर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इस सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। कोई अलग से फॉर्म नहीं मिलेगा माइनर के लिए, आपको नॉर्मल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। तो उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये पूरा फॉर्म ब्लैक में फिल करना है। ओके, ब्लैक इंक इधर लिखी हुई है और पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख लेना है। जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाओगे या सबमिट करोगे, उस दिन की डेट आएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको शुरू में कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। तो मैंने 2000 डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो 2000 मैं लिख देता हूँ और उसी 2000 को आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना है, जैसे मैंने लिख रखा है 2000 ओनली। तो गाइस, बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, किसी भी बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो शुरू में आपको कुछ ना कुछ पैसे जमा करने ही होते हैं। तो सेविंग अकाउंट खुला रहे हो तो सेविंग के आगे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपना सर नेम लिख लेना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपको जी लिखा हुआ है, जी से जेंडर, जेंडर में आपको एम लिख देना है, या अगर फीमेल है तो एफ लिख दीजिएगा। और गाइज, ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं है। अभी नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 या 61 फिल करना होगा, जो कि नीचे है, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे मैरिड स्टेटस, यहाँ पे आपको सिंगल लिख देना है बिकॉज आपकी शादी नहीं हुई होगी। और यहाँ पे नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में आपको इंडिया लिख देना है। ऑक्यूपेशन, आप कोई काम तो ऑफ कोर्स नहीं करते होंगे अभी बिकॉज आप छोटे हो, 18 साल से कम हो, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट लिख देना है, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, जो भी आपके फादर का नेम है। और यहाँ पे मम्मी का नाम पूछा जा रहा है, मदर का नेम, तो यहाँ पे अपनी मोम का नाम लिख देना है। तो आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपके गार्जियन का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके गार्जियन का नाम है वो लिख देना है। इधर आप अपने पापा का नाम लिख सकते हैं, मम्मी का नाम लिख सकते हैं, भाई का नाम लिख सकते हैं, ताऊ का नाम लिख सकते हैं, मतलब कोई भी आपसे जो बड़ा है आप उसका नाम लिख सकते हैं जो आपको पाल रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर टिक कर देना है फादर एंड एनजी पे, अगर वो आपके पापा हैं। और अगर मम्मी का नाम लिख रहे हो तो इधर सेकंड वाले पे आपको टिक कर देना होगा। और अगर कोई और है, ताऊ, भाई, तो यहाँ पे आपको अदर के ऊपर टिक कर देना होगा। ओके, तो नीचे चलते हैं। तो अब बात आ जाती है आपको कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए। तो फैसिलिटी में आपको यहाँ पे चेकबुक के, अगर चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट कैसे चाहिए, अगर आपको पासबुक में चाहिए तो आप पासबुक में टिक कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल से चाहिए तो यहाँ पे ईमेल के ऊपर टिक कर दीजिएगा। और अगर कोई दूसरी सर्विस जैसे कि डिलीवर एट ब्रांच, आपको ब्रांच में जाके मिलेगी आपकी स्टेटमेंट, वो एक पन्ने पे निकाल के आपको दे देंगे। तो गाइज़, मेरे हिसाब से आप पासबुक पे टिक कर दीजिए। और सेकंड, आपको ये मंथली और क्वार्टरली, मतलब कि आपको महीने में स्टेटमेंट चाहिए या क्वार्टरली बोले तो 4 महीने बाद चाहिए। तो गाइज़, ये दोनों तब काम का आएगा जब आप ईमेल या डिलीवर एट ब्रांच में टिक करेंगे। अगर आप पासबुक में करते हैं तो पासबुक में आप कभी भी जाके अपनी पासबुक प्रिंट करा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। तो अब बात आ जाती है इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग में आप स्टार कनेक्ट या क्रेडिट कार्ड में टिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनीज़ या करेंट अकाउंट के लिए होती है। नीचे आप लाइन पढ़ सकते हैं बेशक। तो आपको यहाँ पे सिमिलरली डेबिट कार्ड के ऊपर टिक करना होगा। तो आ जाइए नीचे चलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आपको फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड लिख देना है और पैन कार्ड के ऊपर पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। और पैन कार्ड जहाँ से इशू हुआ है बोले तो आईटी डिपार्टमेंट इशू करती है, अथॉरिटी जो है आईटी डिपार्टमेंट, बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और डेट ऑफ इशू यह आपको अपने पैन कार्ड में मिल जाएगा, किस दिन ये इशू हुआ है वो लिख देना है। और डेट ऑफ इशू मतलब सॉरी प्लेस ऑफ इशू, तो आपने ये जहाँ से भी बनाया है, दिल्ली से बनाया है, मुंबई से बनाया है, जहाँ पे से भी आपने पैन कार्ड लिया है या बनवाया है वहाँ का प्लेस लिख देना है। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। तो गाइज़ अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप एक बार ब्रांच से पूछ लेना कि अगर बिना पैन कार्ड के अकाउंट खुल जाएगा, मतलब फॉर्म 60 एक्सेप्ट हो जाएगा या नहीं। क्योंकि गाइज़ पहले जो था एक्सेप्ट हो जाता था, बट अभी जो है कई ब्रांचेस मना कर देती है बिना पैन कार्ड के खोलने के। तो एक बार आप पूछ जरूर लीजिएगा। अगर खोल देती है तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड लिख देना है, क्योंकि आधार कार्ड जो है आपका एड्रेस प्रूफ में भी चल जाता है और फोटो प्रूफ में भी। तब यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड लिख देना है, फिर यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, फिर यहाँ पे UIDAI बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इशू करती है आधार कार्ड को। ओके, तो यहाँ पे इशू डेट, जो भी आपके आधार कार्ड जब इशू हुआ है उसकी डेट जो कि आपको आधार कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगी। और यहाँ पे जहाँ से भी वो इशू हुआ है, जिस भी प्लेस से, वो लिख देना है। अब गाइज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो गाइज़ अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपका अपना घर है, परमानेंटली आपका एड्रेस वही है, तो यहाँ पे आपको पूरा आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है। ओके, जैसे जैसे पूछा जा रहा है वैसे वैसे आपको डाल देना है। और गाइज़ अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हो लेकिन दिल्ली में आपका अपना घर नहीं है और आपका जो अपना घर है वो गाँव में है, गाँव में आपका अपना घर है, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस हो जाता है। अगर आप दिल्ली में हैं लेकिन दिल्ली में आपका अपना घर नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हैं, तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट वाला एड्रेस जो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे जैसे पूछा है, जैसे फ्लैट नंबर, जो भी फ्लैट नंबर है या हाउस नंबर वो लिख देना है। स्ट्रीट और लोकेलिटी, स्ट्रीट बोले तो जो भी आपके सामने, आपके घर के सामने रोड जा रही होगी या आसपास कोई फेमस रोड होगी उसका नाम लिख देना है आपको। और जो भी लोकेलिटी है वो लोकेलिटी लिख देनी है। सिटी आपकी जो भी होगी, मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया है। और स्टेट एंड कंट्री, स्टेट में दिल्ली और कंट्री में इंडिया। पिन कोड आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर, गाइस मोबाइल नंबर तो अभी आपके पास होगा नहीं, तो इसके लिए आपको अपने पापा या मम्मी का मोबाइल नंबर लिख देना है। और ईमेल आईडी भी आपको उन्हीं की लिख देनी है। ओके, तो आ जाइए अब नीचे चलते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जो आपका अपना घर है। ओके, जो आपका अपना है, जो परमानेंटली है आपके पास। और जो करंट एड्रेस है, लोकल एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं अभी, तो वहाँ पे ये वाला डाल देना है। यहाँ पे आपको नो पे टिक कर देना है सब में, बिकॉज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडिया के अलावा और कहीं पे भी टैक्स पे करते हो, तो यहाँ पे आपको नो लिख देना है, बिल्कुल नहीं करते हम। यहाँ पे आधार कार्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का अपना पूरा नंबर लिख देना है। तो नीचे चलते हैं। गाइस ये पूरी जो बड़ी सी है ये डिक्लेरेशन पूछी जा रही है, आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे बस आपको एक सिग्नेचर कर देने हैं कि डिक्लेरेशन को हम बांध रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कभी भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल तो नहीं किया है। तो अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड कहीं से भी नहीं लिया है और करंट में भी नहीं है तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक करना है। और अगर आपने ले रखा है क्रेडिट कार्ड तो आपको सेकंड वाले पे टिक करना है और यहाँ पे उसकी डिटेल भर देनी है। तो आप माइनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है अभी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला होगा, तो आपको फर्स्ट वाले पे ही टिक करना है। तो गाइज अब यहाँ पे इंट्रोड्यूसर का एड्रेस मतलब डिटेल मांगी जा रही है। इंट्रोड्यूसर वो पर्सन, जैसे कि अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट पहले से ही है, कम से कम उसके अकाउंट खुलवाने से 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने पुराना उसका अकाउंट है, तो वो आपके पापा का भी हो सकता है, मम्मी का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है, जो भी आपके घर में है आप उसे जानते हैं तो उसका, ठीक है। अगर वो है, उसका अकाउंट है 6 महीने पुराना है, तो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डिटेल भर देंगे तो आपका अकाउंट खोलने में ज़्यादा इजी रहेगा और थोड़ा जल्दी खुल जाएगा। तो आपको कैसे भरना है डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पापा का अकाउंट पहले से ही बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आपको डिटेल कैसे भरनी है, यहाँ पे आपको उनका नेम लिख देना है, यहाँ पे उनका एड्रेस लिख देना है, यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर
और ये अकाउंट नंबर आपको उनकी पासबुक से देख के लिख देना है, और अकाउंट ऑफ ओपनिंग डेट ऑफ ओपनिंग, तो जब भी उनका अकाउंट खुला है तो पासबुक में मिल जाएगा कि कब खुला है, तो यहाँ पे वो लिख देना है। कस्टमर आईडी अगर पासबुक में मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिएगा। ब्रांच, किस ब्रांच में उनका अकाउंट है, जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे लिख देनी है। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और कोई भी अकाउंट है तो जैसा भी अकाउंट है तो यहाँ पे लिख देना है। मेरा सेविंग अकाउंट था, मतलब मेरे पापा का, तो लिख दिया। तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिख देना है, अपने फादर का नाम लिख देना है, और कितने साल से आप उनको जानते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप उनको जानते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 10 साल 15 साल जो भी आपकी एज होगी वो लिख सकते हैं, मतलब जब से आप उनको जानते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक उनके सिग्नेचर करा लेने हैं। तो आइए नीचे चलते हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है, और यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर देना है, और जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं वो ब्रांच का नाम लिख देना है। तो नेम पे आपको अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे एक सिग्नेचर लगा देने हैं, और यहाँ पे आपको एक अपनी फ़ोटो लगा देनी है पासपोर्ट साइज़। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये गाइस आपको नहीं भरना है, ऑफिस यूज़ के लिए है। तो गाइस ये देखिए यहाँ, सॉरी कहाँ गया, तो गाइस ये रहा फॉर्म 60 और फॉर्म 61। तो आपको इनमें से कोई एक ही भरना है। ये नॉर्मली टैक्स के लिए होता है कि ये टैक्स वगैरह पे तो नहीं करते हैं, तो आपको इसमें से कोई एक ही भरना है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा इसमें जो भी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो भरना है, अदरवाइज़ आपको पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको ये कुछ नहीं भरना है। तो गाइस अब बात आ जाती है नॉमिनी की। तो नॉमिनी में क्या होता है कि मान लीजिए गलती से अगर आपकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है आपको, तो आपकी डेथ के बाद वो जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा कौन लेगा या आप किसको देना चाहते हैं। तो जिसको भी देना चाहते हैं आपको फिर उसकी डिटेल वगैरह भरनी होगी। तो यहाँ पे आपको पहले तो अपना नाम लिख लेना है, और फिर यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख लेना है। ये आपको ब्रांच के नाम लिख लेना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो डिस्टिंग्विश अकाउंट नंबर है इसमें आपको जिसको भी पास आप पैसा देना चाहते हैं आपकी डेथ के बाद, जिसको भी पैसा मिलना चाहता है उसका अकाउंट नंबर, मतलब जैसे कि आप अपने फादर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी डेथ के बाद आप चाहते हैं कि आपके फादर को पैसा मिल जाए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने फादर का एक अकाउंट नंबर लिख देना है जो चलता हो, और यहाँ पे जो भी उनका अकाउंट का वो है नेचर है वो लिख देना है। जैसे कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो लिख देना है। मेरा सेविंग अकाउंट है मेरे पापा का, तो सेविंग अकाउंट लिख दिया। अकाउंट नंबर लिख देना है पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। नॉमिनी डिटेल, नेम पूछा जा रहा है तो आपको नेम लिख देना है अपने फादर का। एड्रेस पूछा जा रहा है, अपने फादर का एड्रेस लिख देना है। फिर उनके साथ जो भी आपका रिलेशन है वो बता देना है। मेरे जैसे फादर है तो मेरा फादर लिख दिया। उनकी एज पूछी जा रही है तो एज लिख दी। तो गाइस किसी बड़े बंदे को ही बनाना 18 साल से जो ज़्यादा हो, अगर कम है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी। ओके, यहाँ पे प्लेस में आपको दिल्ली लिख देना है, और डेट में आपको जो भी डेट को आप सबमिट करने जा रहे हैं वो डेट लिख देनी है। तो गाइस अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको एक विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे एक विटनेस के रूप में आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा किसी का भी विटनेस दे सकते हो। जैसे आपने अपनी मम्मी का नाम लिखवा लिया, आपने अपनी मम्मी का एड्रेस दे दिया, और अपनी मम्मी को बोला गया है एक सिग्नेचर कर दीजिए। और अगर आप अंगूठा लगाते हैं, आपको सिग्नेचर करना नहीं आता, तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक विटनेस ये हो गए, और दूसरा विटनेस कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, बस फर्स्ट विटनेस और सेकंड विटनेस सेम नहीं होना चाहिए। तो सेकंड विटनेस में भी ठीक ऐसे ही करना है, नेम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, और उनके सिग्नेचर करा देने हैं। तो गाइस अगर ये डिटेल भरते हो तो आपको ही फाड़ के आपको ही दे दिया जाएगा, वरना बैंक वाले खुद ही भर देंगे। तो गाइस आपको अब इसमें करना क्या है, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसके पीछे चिपका देनी है।
बस आपको इतनी करना है और ये पूरा फॉर्म भर चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।